नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज टाउन हॉल में जनसंपर्क विभाग की ओर से छायाचित्र प्रदर्शनी और संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संविधान के प्रति हर नागरिक जिम्मेदार है और उसकी मूल भावना को समझते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना जरूरी है। इससे पहले मुख्यमंत्री साय ने घड़ी चौक पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद वे टाउन हॉल पहुंचे और कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी, रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूड़त और रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा भी मौजूद रहे। मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान हर भारतीय को स्वतंत्रता, समानता और अभिव्यक्ति का अधिकार देता है। ये नागरिकों को जिम्मेदार समाज बनाने की शक्ति प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि आज के दिन हमें बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करते हुए संविधान दिवस की शपथ लेनी चाहिए और राष्ट्र तथा संविधान के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनने का संकल्प लेना चाहिए। आज सर्वप्रथम समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को 75वें संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इस अवसर पर संविधान सभा के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण किए हैं, पुष्पांजलि करके उनको नमन किए हैं। और आज यहाँ पर टाउन हॉल में एक नागरिकों के साथ में कार्यक्रम का भी आयोजन था और एक लघु फिल्म भी संविधान निर्माण के संबंध में उसका भी यहाँ पर दिखाने का आयोजन था। और ये संविधान समस्त भारतवासियों को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार देता है और अपनी बातों को देश और समाज के विषय में मर्यादित भाषा में रखने का अधिकार भी देता है। सर, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जी का आगमन जो है डीजी कॉन्फ्रेंस में हाँ, छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि डीजीपी कॉन्फ्रेंस हर साल अलग अलग प्रदेशों में होता है और इस साल हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जिसमें माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी यहाँ पर रहने वाले हैं और देश भर के डीजीपी और जो केंद्रीय सुरक्षा बल के हेड हैं वो सब यहाँ पर आने वाले हैं। अब देखिए, नक्सलवाद के साथ तो मजबूती के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं और अब करीब करीब नक्सलवाद समाप्ति की ओर है और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प भी है अगले साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा। कहे कि छत्तीसगढ़ में ही ज्यादा मात्रा में नक्सलवाद था, लेकिन जिस तरह से लगातार सफलता मिल रही है और बड़े बड़े माओवाद न्यूट्रलाइज हो रहे हैं तो निश्चित रूप से उनका संकल्प पूरा होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।